बेखबर मोहब्बत। ये कहानी एक गांव की है जहां परंपराएं और रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, लेकिन दिल के जज्बात किसी दायरे में बंद कर नहीं रहते। प्यार कब, कहां और किससे हो जाए यह कोई नहीं जानता। रोहित 22 साल का एक होनहार लड़का था जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। वह गांव में अपने ताऊजी और चाची के घर में ही पला बड़ा था, क्योंकि उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। ताऊजी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन ताऊजी स्वभाव से सख्त थे। रोहित की असली देखभाल सुमन चाची ने की थी। सुमन केवल 28 साल की थी, मगर शादी के कई सालों बाद भी उसे पति से वह प्यार और अपनापन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। ताऊजी हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते और सुमन के दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। गर्मियों की छुट्टियों में रोहित गांव लौटा। घर आते ही उसने देखा कि चाची पहले से ज्यादा चुपचाप और खोई खोई लग रही थी। उसे याद आया कि बचपन में उसकी चाची कितनी हंसमुख हुआ करती थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अजीब उदासी थी। एक दिन जब घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे, तब रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, चाची आप पहले जैसी खुश क्यों नहीं रहती? सुमन ने हल्की मुस्कान दी और बोली, बस उम्र के साथ इंसान बदल जाता है रोहित। लेकिन रोहित को महसूस हुआ कि यह सिर्फ बात टालने के लिए कहा गया एक झूठ था। रोहित और सुमन के बीच पहले से ज्यादा बातें होने लगी। दोनों अक्सर घर की छत पर बैठकर बातें करते। सुमन कभी कभी पुरानी यादों में खो जाती जब वह शादी के बाद इस घर में आई थी। एक शाम बारिश हो रही थी। रोहित और सुमन छत पर बैठे थे। अचानक बिजली चमकी और सुमन डरकर रोहित के करीब आ गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच एक खामोश नजदीकी आ गई। रोहित ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन सुमन की आंखों में जो अकेलापन दिखा वह उसे अंदर तक छू गया। आप कभी खुश नहीं रही है ना? रोहित ने धीरे से पूछा। सुमन ने पहली बार अपनी हकीकत को शब्दों में पिरोया। हर औरत को प्यार की जरूरत होती है, लेकिन अगर वह न मिले तो उसे जीना आना चाहिए। ये सुनकर रोहित का दिल भर आया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। धीरे धीरे रोहित और सुमन के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। दोनों जानते थे कि यह समाज के लिहाज से गलत था, मगर दिल पर किसका बस चलता है। एक दिन गांव में मेला लगा था। ताऊजी किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ रोहित और सुमन थे। रोहित ने देखा कि सुमन आईने के सामने खड़ी थी, हल्की लाल साड़ी पहने हुए। वह खुद को देख रही थी, जैसे भूल गई हो कि वह भी कभी सुंदरता की मिसाल थी। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, चाची आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सुमन चौंक गई। वह हड़बड़ा कर आईने से हट गई और धीरे से बोली, रोहित तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन उसके लहजे में कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक अनकही चाहत छिपी थी। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। सुमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर हालात अलग होते तो क्या तुम मुझे चाह सकते थे? रोहित ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं पहले से ही आपको चाहने लगा हूँ चाची। सुमन ने रोहित की आंखों में देखा। वहाँ सच्चाई थी, प्यार था, मगर यह प्यार ऐसा था जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था। समाज, रिश्ते, मर्यादा, ये सब सुमन के दिमाग में घूमने लगा। वह जानती थी कि रोहित का प्यार सच्चा था, लेकिन उसे रोकना ही सही था। अगले दिन सुमन ने रोहित से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह जानती थी कि अगर यह रिश्ता और आगे बढ़ा तो वे दोनों बर्बाद हो जाएंगे। रोहित समझ गया कि सुमन के लिए यह फैसला लेना कितना मुश्किल था। उसने फैसला किया कि वह इस प्यार को एक खूबसूरत याद बनाकर अपने दिल में रखेगा, मगर कभी उसे समाज के सामने नहीं लाएगा। कुछ दिनों बाद रोहित वापस शहर लौट गया। जाते जाते उसने आखिरी बार सुमन की आंखों में देखा। वहाँ एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो दोनों को ताउम्र महसूस होता रहेगा। अगर हालात अलग होते तो शायद ये कहानी भी अलग होती। सुमन ने मन ही मन सोचा। सालों बाद रोहित अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था, मगर वह सुमन को कभी भूल नहीं पाया। और सुमन, वह अब भी उसी घर में थी, उसी रिश्ते में, मगर उसके दिल में रोहित की यादें थी। एक ऐसी मोहब्बत जो कभी मुकम्मल नहीं हुई, मगर सच्ची थी। कुछ मोहब्बतें